तो अभी तक हमने जितना बैकग्राउंड देखा, ये पृष्ठभूमि देखी, ये जो कुछ समझा, इसके बाद अब हम आगे ये समझते हैं कि शब्द संयोजन के या वर्ड प्रोसेसिंग के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, क्यों करने से अच्छा रहता है, क्यों, क्या क्या सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। तो पहली चीज तो इसमें ये समझने की बात है कि अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, जिस इस प्रक्रिया को करते हैं जो कुछ अभी तक हमने की, इससे सबसे पहली बात तो ये कि कार्य कुशलता बढ़ती है। उसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर हमारा ये जो लेटर था, इसको इसमें अगर कुछ अ, अगर कोई गलती हो गई तो सुधारने का कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं थी, कोई अवसर नहीं था हमारे पास, है ना? तो उसको हम गलती सुधार सकते हैं, हम उसमें मतलब त्रुटि रहित बना सकते हैं, काम जल्दी जल्दी और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, कार्य कुशलता हमारी बढ़ जाती है। और जो कुछ हमने पहले किया हुआ है उसका उसका लाभ उठा के, जैसे कोई हमने पत्र लिखा हुआ है पहले, जैसे ये देखिए एक उदाहरण के तौर पे ये पत्र हमारा लिखा हुआ है। अब इसको हम चाहें तो इसी की कॉपी लेके उसमें थोड़ा नाम पता बदल के, कोई इसकी इसकी जो भाषा है थोड़ी बदल के उस पर कुछ और काम कर सकते हैं। तो कार्य कुशलता बढ़ जाती है। कार्य कुशलता मतलब जो काम हम करना चाहते थे उसको हम कम कम में कम परिश्रम करके, कम श्रम से भी उसको और सही करते हुए कर सकते हैं। तो न केवल कम श्रम लगता है बल्कि सही भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। और त्रुटि रहित का मतलब क्या? अगर कोई लिखने में, टाइप करने में कुछ गड़बड़ हुई तो हम उसे सुधार सकते हैं। अगर अभी सुधार सकते हैं, नहीं तो बाद में देखें तो बाद में भी सुधार सकते हैं। तो त्रुटियां जो होती हैं, पहली बात तो होती कम है, अगर होती भी हैं तो हम उनको सुधारने का हमारे पास अवसर होता है। तो ये एक दूसरा उसका लाभ है। तीसरी चीज क्या है कि हम उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा, हमारे इस चित्र में देखा, है ना? ये देखिए, ये फॉन्ट कोई अलग है ना? इसको हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, मान लीजिए, है ना? ये देखिए, इसका रंग अलग है, इसका रंग अलग है ना? ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे ये तो शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे तरीके से काम किया जा सकता है। एक और बात है, आपस में सहयोग कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये गूगल डॉक है, गूगल डॉक में एक साथ ही मैं, आप और आपके 4-5 दोस्त, सब लोग मिलकर एक साथ एक ही फाइल पर काम कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम, अगर कोई बड़ा काम चल रहा है तो कई लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है और सब लोग एक दूसरे का काम देख के फटाफट अपना काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, सही और जल्दी दोनों कर सकते हैं, है ना? तो ये एक और फायदा हुआ, मतलब सहयोग कर सकते हैं दूसरे को। तीसरी चीज है, अब देखिए, जैसे हमारा ये प्रिंट आउट था, ये अगर कागज पे छपा हुआ होता तो उसको हम रखते आके फाइल में, थोड़े दिनों के बाद कागज पड़ जाता पुराना, या मान लीजिए वहाँ कहीं पानी पड़ गया तो कागज खराब हो सकता था, या फट जाता कारण से कागज, तो इसकी सुरक्षा नहीं हो सकती, संरक्षण नहीं हो सकता था ठीक से। कंप्यूटर की दुनिया में क्या फ़ायदा है कि इसको, फाइल को हमने कहीं सेव का जहाँ पर भी चाहें, कई अलग अलग जगहों पर हम सेव कर सकते हैं इसको। तो सेव करने से क्या फ़ायदा होता है कि अब इसी फाइल को हमारे लिए भी और किसी और के लिए भी भविष्य में इसका प्रयोग आसानी से हो सकता है। तो वो भी एक अच्छा काम है। क्या हुआ कि ऐसे कुछ 4-5-6 काम फायदे हो जाते हैं हमको शब्द संयोजन कंप्यूटर की दुनिया में करने से, वर्ड प्रोसेसिंग करने से। तो वर्ड प्रोसेसिंग एक एक समग्र एक तरीके से काम हो जाता है, जिससे हम अ, जो प्रयोग करता है वो बहुत सारी उसके काम में उत्पादकता बढ़ जाती है, काम अच्छा हो जाता है, काम का अगर दोबारा करना आसान हो जाता है, गलतियां कम हो जाती हैं, कार्यकुशलता बढ़ जाती है, और ये आपस में सहयोग भी बढ़ जाता है। तो ये सारे गुण हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग में काम आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर थोड़ा और जाते हैं और देखते हैं कि इसमें वर्ड प्रोसेसिंग के या शब्द संयोजन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या काम उसमें हम कर सकते हैं, है ना? तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद शब्द संयोजन कैसे किया जाता है।